जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हमने कल पहली क्लास कर ली थी मिडाइवल हिस्ट्री की, या मैं कहूँ मध्यकालीन इतिहास। उससे पहले हम लोग देख चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक इतिहास। ठीक है। मुझे पता है कि आप सबको पढ़ने में काफी मजा भी आ रहा है। मजे के साथ साथ आपको एग्जाम में यहीं से आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह करने के बाद में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, जिससे आपको हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, यहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह इस्लाम धर्म है वो इस दुनिया में आया। ठीक है। आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से कि जब इस्लाम धर्म जो दुनिया में आ चुका है तो भारत में भी आएगा। और जब कोई चीज होती है तो उससे पहले होते हैं हमले, कुछ होते हैं आक्रमण। तो हमें उन्हीं के बारे में देखना है कि भारत में जो विदेशी मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आक्रमण क्यों होता है। आप जैसे नॉर्मली सोचोगे कि कोई भी कहीं भी आक्रमण होना है तो उसकी तीन चार कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जैसे किसी को अपना मान लो जो अपना राज्य है ना, उसको फैलाना हो, अपने साम्राज्य राज्य को फैलाना हो तब आक्रमण होते हैं। धन दौलत लूटनी हो तब आक्रमण होते हैं। किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना हो तब आक्रमण होते हैं। तो यही कुछ तमाम कारण होते हैं कहीं पर आक्रमण होने के, हमला होने के। तो मुस्लिम आक्रमण था, उसी समय इस्लाम धर्म आया आया था। 570 ईस्वी में जन्म हुआ था पैगंबर साहब का। हमने सब तमाम सारी बातें देख ली थी। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण होने के भी कुछ कारण थे। पहला कारण तो यही था कि यहाँ से धन दौलत को लूट कर ले जाना, मतलब धन दौलत को लूटना। ठीक है। पहला रीजन था, वो यही था कि धन दौलत को कैसे करके लूट। और जो दूसरा कारण था वो था धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब इस्लाम धर्म को फैलाना। ठीक है, कि जो धर्म है इस्लाम धर्म वो पूरी दुनिया में फैले, यह भी इसका एक कारण था। ठीक है। ठीक है। अब चूंकि आक्रमण हुए तो हमें तीन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना है। पहला आक्रमणकारी था, नाम सुना भी होगा शायद आपने, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला जो आक्रमण करता है भारत में मुस्लिम, वो मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो अरब से आया था। दूसरा आपने सभी ने नाम सुना है, महमूद गजनी या फिर गजनबी, दोनों एक ही नाम है ना। महमूद गजनी और गजनबी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है। यह आया था तुर्की से। जो और गजनी कहाँ पर है? गजनी अफगानिस्तान में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप सभी ने नाम सुना भी है, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज का आपने इसके साथ में सुना होगा कि लड़ाइयां हुई थी। फिर आखिरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगर उसी टाइम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो हमारे आज का इतिहास कुछ और होता। ठीक है। ये तमाम सारी बातें थी कि मुस्लिम आक्रमण थे, क्यों हुए थे, धन दौलत को लूटना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। आक्रमण करने कौन कौन आया था? तीन लोग आए थे। मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद में महमूद गजनी या गजनबी आया था, फिर आया था मोहम्मद गौरी। तो हम ये इन तीनों के बारे में पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण, वो क्यों हुआ था। नॉर्मल देख लेना। ठीक है। इन तीनों के नाम तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, कोई भी इसलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। चलते हैं अब मोहम्मद बिन कासिम की तरफ कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, कब युद्ध किया, कौन कौन सी काम की बातें हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम था, यह कौन था? यह पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी था। कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ये मुस्लिम था। ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हो चुका है। इसने हमला कब किया था? हमला किया था 712 ईस्वी में। हमने हमला किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में हमला किया था। मुस्लिम आक्रमणकारी था, कहां से आया था? यह आया था अरब से। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन बन सकता है कि पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम।
पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने हमला कहाँ किया था? इसने पहला जो हमला था, जो इसका हमला था, वो किया था इसने सिंध पर। हमला किया इसने सिंध पर। इन तमाम बातों को आप नोट डाउन करते रहना कॉपी में, है ना। हमला किया था सिंध पर। तो सिंध का राजा कौन था उस समय? सिंध का राजा था दाहिर। सिंध का राजा है दाहिर। दाहिर के बारे में देखना है कि दाहिर हिंदू राजा है, ठीक है, और ब्राह्मण है, ठीक है। पता होना चाहिए कि दाहिर था, वो हिंदू राजा है और ब्राह्मण है, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम ने, उसने दाहिर को मारकर सिंध को लूट लिया था। ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए कि पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, या मैं कहूँ पहला अरबी आक्रमणकारी, वो था मोहम्मद बिन कासिम। हमला किया था 712 ईस्वी में। हमला किया था सिंध पर। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर कौन है? दाहिर हिंदू राजा है और ब्राह्मण है, ठीक है। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा पता होना चाहिए आपको एक टैक्स के बारे में। उस टैक्स का नाम है जजिया कर। जजिया कर इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। जकात जजिया, तो जजिया के बारे में क्या है? जजिया कर सबसे पहले लगता है नॉन मुस्लिम पर। यह बात आपको पता होनी चाहिए। जो मुस्लिम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हिंदू हो बस, जो मुस्लिम नहीं है उन पर कर या टैक्स लगता है जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जो जजिया कर है वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहली बार कौन था? यह था कासिम, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब चूंकि यह युद्ध हुआ, भारत पे इसने हमला किया था सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इसके बारे में हमें कैसे मालूम चला? एक पुस्तक है, बुक है, चचनामा। इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। चचनामा नामक पुस्तक से हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। युद्ध की जानकारी मिलती है, युद्ध की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन कौन सी काम की बातें हैं? पहले काम की बात तो यही है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कासिम था। कहाँ से आया था? अरब से आया था। कहाँ पर हमला किया था? सिंध पर हमला किया था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर हिंदू था, ब्राह्मण था। जजिया कर को भारत में सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर किस पे लगता है? नॉन मुस्लिम्स पे लगता है। मोहम्मद बिन कासिम के हमले की जानकारी किस किताब से मिलती है? चचनामा नामक युद्ध, जो पुस्तक है, चचनामा नामक पुस्तक है, वहां से युद्ध की जानकारी मिलती है। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे महमूद गजनी, या फिर मैं कहूँ गजनबी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसने हमला कहाँ किया, किस तरह किया, कितनी बार किया? उससे पहले पता होना चाहिए आपको, जैसे हमने देखा था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था कासिम। तो यह है भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। यह सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था महमूद गजनी या गजनबी। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी, क्योंकि यह आया था तुर्की से। वो आया था अरब से कासिम, और गजनी आया था कहां से? तुर्की से, ठीक है। यह भी पता होना चाहिए कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? वो था। और जो इनके पिता थे, तो फादर का नाम क्या था? पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पिता का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। इन सब बातों को हम नोट डाउन करते रहना, कहीं ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े इनको देख रहे हो, कहीं सोते सोते, है ना। सुबुक्तगीन है इनके पिताजी का नाम था। तुर्की आक्रमणकारी था पहला, और दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि गजनी या गजनबी ने भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार इसने आक्रमण किए थे। हमें सबके बारे में नहीं देखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेंगे, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देख लेंगे, उसको कवर अप, है ना। 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो हम तीन चार युद्ध के बारे में देखना है। तो पहला देखना है हमें, जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था। फर्स्ट जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1000 ईस्वी में, ठीक है। पहला कब हुआ था? 1000 में हुआ था, और हुआ था भारत की पश्चिमी सीमा की ओर। भारत की जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी सीमा की ओर हुआ था पहला हमला इसका, ठीक है। 1000 ईस्वी में भारत की पश्चिमी सीमा की ओर हुआ था। इंपॉर्टेंट बात,
भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? महमूद गजनी या गजनबी है। पहला जो तुर्की आक्रमणकारी है वो गजनी या गजनबी है, क्योंकि ये तुर्की से आया था। और गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण कहाँ किया था? भारत की पश्चिमी सीमा की ओर किया था। तमाम सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में अब दूसरी बात आती है कि अगला जो युद्ध था, फिर हमें देखना है सेकंड युद्ध के बारे में। ठीक है, हमें देखना है सेकंड युद्ध के बारे में। ठीक है, ये हुआ था 1001 में। ठीक है, 1001 में हुआ था, ये हुआ था सिंध पर। यह हुआ था सिंध पर। जब कासिम ने हमला किया था तो सिंध का राजा था दाहिर। यहाँ पर सिंध का राजा है, वो है जयपाल। सिंध का राजा कौन है? वो है जयपाल। और जयपाल ऐसा पहला राजा था भारत में जिसने गजनी का सबसे पहले सामना किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जयपाल पहला राजा था जिसने भारत में गजनी का गजनी को आमिर खान मत मान लेना, ठीक है। गजनी का सामना किया था। ये तमाम बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी लिख देता हूं कि गजनी का सेकंड युद्ध है 1001 में हुआ था। जब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गजनी ने सिंध पर हमला कब किया था? 1001 में किया था। सिंध पर हुआ था। राजा कौन है? जयपाल। सभी बातें पता होनी चाहिए। कौन सा पहला राजा था जिसने भारत में गजनी का सबसे पहले सामना किया था? वो था जयपाल। तमाम सारी बातें आपको घूम फिर के एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, इसलिए सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमें बीच के युद्ध है उनको छोड़ देना है। अगर लगेगा इंपॉर्टेंट है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है। अब हमें देखना है, बताया था मैंने आपको कि 17 बार आक्रमण किया था। तो जो 16वां आक्रमण था वो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा इसके बारे में। जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, यहां पर इसने हमला किया था। कहां पर है? यह है गुजरात में। ठीक है। गुजरात में 1025 ईस्वी में, ठीक है, 16वां आक्रमण किया था महमूद गजनिया गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर को बुरी तरीके से लूट लिया था। कई बार पूछ लिया जाता है सोमनाथ मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है? वो है शिव शिव भगवान के लिए। ठीक है, याद होना चाहिए, सोमनाथ शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरात में है। बुरी तरीके से इसको लूट लिया था। ठीक है। राजा कौन था गुजरात का उस समय? राजा था भीमसेन। राजा था भीमसेन। और भीमसेन था, और यह यहाँ पर भग गया था। महमूद गजनी ने, या मैं कहूँ गजनबी ने, गुजरात में 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध है अपने शिव भगवान के लिए, मतलब हिंदू मंदिर है। उस समय गुजरात का राजा था, वो था भीमसेन। जैसे ही गजनी ने हमला किया गुजरात पर, तो भीमसेन अपना राज्य छोड़कर भग गया था। है ना? ये तमाम बातें पता होनी चाहिए आपको। और इसको जब जहां से लूट लिया था सोमनाथ मंदिर को, तो बहुत ज्यादा इसको यहाँ से धन दौलत मिली थी। इसको बुरी तरीके से लूटा था। काम की बातें हैं। 1025 में हुआ था। कौन सा हुआ? 16वां हुआ था। सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। और राजा कौन था? भीमसेन। तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे भी करके आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। उससे जो अगला है वो हमें देखना है 17वां। 17वां आक्रमण हुआ था, यह हुआ था 1027 में। इसके बारे में खास बात क्या है? जैसे ही महमूद गजनी अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर से धन दौलत को लूट के गजनी लेकर जा रहा था, अफगानिस्तान लेकर जा रहा था, तो बीच में जाट जो कम्युनिटी होती है उसने गजनी को रोक लिया था। और गजनी की सेना को भी एक तरह से थोड़ा परेशान किया था। मतलब उसको कि उसको मना किया था कि तुम यहाँ से धन दौलत को लूट के नहीं लेके जाओगे। तो बदला लेने के लिए गजनी ने 1027 ईस्वी में फिर जाटों के खिलाफ हमला किया था। तो बात चलेगी 1027 में जो 17वां आक्रमण हुआ था, यह आक्रमण था जाटों के खिलाफ। ठीक है, यह आक्रमण था जाटों के खिलाफ था 1027 में। पता होना चाहिए आपको। फिर गजनी है, उसकी मौत हो जाती है 1030 में। 1030 में गजनी की मौत हो चुकी थी। अब गजनी के साथ में
एक स्कॉलर थे, एक अच्छे राइटर थे, लेखक थे, उनका नाम था अल बरूनी। इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए। अल बरूनी। ठीक है। जो गजनी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी थे, वो गजनी के साथ भारत आए थे। पहले ऐसा होता था कि राजाओं के साथ कुछ एक स्कॉलर, साहित्यकार, इतिहासकार साथ आया करते थे उस जगह को देखने के लिए, है ना, उस जगह के बारे में लिखने के लिए। तो ऐसे ही जब अल बरूनी आए थे, ये पूरा एक ही नाम है, अल बरूनी, है ना, गजनी के साथ भारत आए थे, तो इन्होंने तीन चार किताबें लिखी थी। पहली किताब है, आप सभी को याद होनी चाहिए, तहकीक। सही से लिखता हूं इसको। पहली किताब है तहकीक ए हिंद। दूसरा नाम है किताबुल ए हिंद, जिसमें साहित्य वगैरह के बारे में बात की गई है। और तीसरा है भारत की खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ठीक है। तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हमने तीन युद्ध अभी तक देख चुके हैं, पहला, दूसरा और 16वां। 17वां युद्ध है, एग्जाम में पूछ लेगा कि कब हुआ था। 1027 ईस्वी में हुआ था, जाटों के खिलाफ हुआ था, जिसमें मौत हो गई थी। मौत के बारे में कोई नहीं पूछेगा, पर यह पूछ लेगा कि महमूद गजनी के साथ में भारत कौन आया था। अल बरूनी आए थे। पूछ लेगा कि कौन सी किताब अल बरूनी की है, तो अब बताना पड़ेगा। या पूछ लेगा कि तहकीक हिंद को किसने लिखा है, तो ये तमाम बुक के नाम है, पता होनी चाहिए। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, भारत की खोज, तीन चार बार बोलोगे, दिमाग में अपने आप आपके सेट हो जाएगा। ठीक है। हमने महमूद गजनी देख लिया है, गजनवी देख लिया है। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बारे में हर कोई जानता भी है। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए? वही तमाम बातें, कि यह कौन था? यह भारत पर हमला हमला करने वाला भारत पर हमला करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। या पे कहूं, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा दूसरा तुर्की आक्रमणकारी था। क्योंकि पहला तुर्की था, वो था गजनी, और दूसरा तुर्की आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी। ये दोनों तुर्की से आए थे। ठीक है, पता होना चाहिए चीज को, कई बार घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। दूसरा तुर्की है और तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है। इसने भी कुछ हमले किए थे। तो जो पहला हमला है, वो इसने किया था 1127 ईस्वी में। कहां पर? मुल्तान में। और मुल्तान आजकल है पाकिस्तान में। मुल्तान एक जगह पड़ती है जो आजकल पाकिस्तान में है, जहां पर कई सारी मस्जिद है, उसके लिए फेमस भी है ये। तो 1127 ईस्वी में इसने मुल्तान पर हमला किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने। फिर हमें देखना है, 1178 में युद्ध हुआ था। इसने हमला किया था गुजरात पर। आपको याद होगा उस समय तो कौन था, जब गजनी ने हमला किया था गुजरात पर, तो गुजरात से भग गया था भीमसेन सेकंड। अब इस समय यहाँ पर गुजरात में राजा है, वो है भीमसेन सेकंड। ठीक है, भीमसेन सेकंड था। इसने गौरी को हरा दिया। मतलब यहां मैं लिख देता हूं, हार किसकी हुई है? गौरी की। ठीक है। यह भारत में गौरी की पहली हार थी। भारत में गौरी की पहली हार थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम में। बता देता हूं मैं, कि पहली बात तो यही है कि पूछेगा कि तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में, वो था मोहम्मद गौरी। पूछ लेगा कि दूसरा तुर्की आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गौरी था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुल्तान पर हमला मोहम्मद गौरी ने कब किया था, 1127 में किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहम्मद गौरी ने 1127 में हमला कहाँ किया था, मुल्तान में किया था। क्वेश्चन बनेगा कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने हमला कहाँ किया था, गुजरात में किया था। ठीक है। राजा कौन है? भीमसेन सेकंड था। पूछ लेगा जब हमला किया था 1178 में, उस समय गुजरात का राजा कौन था? भीमसेन सेकंड था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में गौरी की पहली हार के समय गुजरात का राजा कौन था? भीमसेन सेकंड था। याद रखना चाहिए, भीमसेन सेकंड, क्योंकि पहला वाला तो भग गया था वहां से, तो भीमसेन सेकंड था। ये सब तमाम बातें पता होनी चाहिए। ईयर है, भीमसेन सेकंड है, गुजरात का है, और भारत में गौरी की पहली हार है। तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए।
अब जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो आप सभी ने उसका नाम सुना भी होगा। उस युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। क्या नाम है? उस युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। ठीक है। तराइन का पहला युद्ध। ईयर है 1191 में। ये तमाम बातें पता होनी चाहिए, एग्जाम में घूम फिर के बार बार आता रहता है। किसके बीच में हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, 1191 में। यहाँ पर किसने हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान तो जीत गए थे और गौरी हार गया था। यह गौरी की भारत में दूसरी हार थी। पहली बार हराया था 1178 में भीमसेन सेकंड ने गुजरात में। और दूसरी हार कब हुई है? ये हुई है 1191 में तराइन के पहले युद्ध में। तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। किसके बीच में हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में हुआ है। गौरी की दूसरी हार है। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि गौरी यहाँ पर हार गया था, गौरी भग रहा था। पृथ्वीराज चौहान थे, वो राजपूत थे। और राजपूतों में या मैं कहूँ राजस्थान में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं था कि अपने दुश्मन का भागते हुए उसको मारो। इसलिए गौरी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को जाने दिया था। और कहते हैं कि वो शायद सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की। अगर पृथ्वीराज चौहान ऐसा नहीं करते तो जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान को हार नहीं मिलती। हार नहीं मिलती तो यहाँ पर मुगल हैं वो नहीं आते। और मुगलों से पहले जो दिल्ली सल्तनत है, जहाँ पर अपन लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहलोल लोदी के बारे में, है ना, सिकंदर लोदी के बारे में, वो सब भी यहाँ पर नहीं आते। तो आज का इतिहास है कुछ और होता। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी है, इन्होंने इसने हमला किया 1191 में। तराइन का पहला युद्ध हो गया, गौरी और चौहान के बीच हुआ था। चौहान जीत गए थे, गौरी हार गया था। गौरी की दूसरी हार थी। अपनी हार का बदला लेने के लिए गौरी फिर से आता है। तो हमें दूसरा युद्ध पढ़ना है। वो था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध यह यहाँ पर 1 साल बाद ही आ गया था। फिर से वही गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें चौहान थे, उनकी हार हो गई थी। और पृथ्वी और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान के हारने का सबसे बड़ा कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी कर ली थी। आपने वो प्रसंग सुना भी होगा कि इनका जो संयोगिता है ना, उससे शादी हो जाती है। तो जो संयोगिता के फादर हैं, नाम सुना होगा जयचंद, कन्नौज के राजा हैं जयचंद। ठीक है। वो इस शादी के खिलाफ थे। तब भी पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी की थी। तो जयचंद ने बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, फिर से लड़ाई करने के लिए चौहान के खिलाफ। और जयचंद ने ही पृथ्वीराज गौरी की लड़ाई में सहायता की थी, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान सेकंड युद्ध में हार जाते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा इस चीज को। आज भी कहा जाता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे जयचंद हैं, मतलब बहुत सारे गद्दार हैं। ठीक है। अगर जयचंद साथ नहीं देते मोहम्मद गौरी का, तो पृथ्वीराज चौहान है वो कभी नहीं हारते। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का जो दूसरा दूसरा नहीं, जो युद्ध चल रहा है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ है। सन आपको याद होना चाहिए 1192। गारी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और जो गौरी है वो उसमें जीत जाता है। ठीक है। इसी में साथ में क्या था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो भी पृथ्वी जो साथ आया था किसके, मैं लिख देता हूँ कि तराइन के दूसरे युद्ध में ही मोहम्मद गौरी का एक सेनापति हुआ करता था। आप सभी ने उसका नाम सुना भी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसको बनाना शुरू करवाया था। सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी के साथ आया था भारत में। कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति हुआ करता था, अपनी सेना के साथ में आया था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान था, इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। जो पुत्री किसकी थी? संयोगिता। जो जो पुत्री है किसकी? जयचंद की। जयचंद कहाँ का राजा है? कन्नौज का। कन्नौज यूपी है ना।
ठीक है। जयचंद की पुत्री हुआ करती थी संयोगिता, है ना। और पत्नी है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, ये आपने देख लिया है, ठीक है। फिर वही है, अभी तो गौरी और जयचंद की बढ़िया बन रही है, अब दोनों में बिगड़ जाएगी। फिर अगला जो युद्ध होगा वो होगा चंदावर का युद्ध। वो भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर आजकल मैनपुरी के आसपास का एरिया पड़ता है, ठीक है। चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 में, 2 साल बाद में। किस किस के बीच में, वही जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें गौरी जीत जाएगा और जयचंद को हरा के मार देगा, ठीक है। गौरी जीत गया और जयचंद हार गया इसमें। चंदावर का युद्ध चल रहा है, 1194 की ये बात है। और यहीं पर ही, जैसे ही गौरी ने जयचंद को मारा, तो एक तरह से उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं गौरी का कब्जा हो चुका था। गौरी सबसे पावरफुल शक्ति बन चुकी थी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर इंडिया में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर राजा की कमी थी, राजा चाहिए था इनको, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी नहीं बचे, ठीक है। तो ये हो गया, चंदावर का युद्ध है, 1194 में है। और गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद इसमें हार गया था, गौरी जीत गया था, ठीक है। फिर बाद में गौरी की जो मौत हो जाती है, गौरी की मौत बाद में 1206 में हो जाती है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा कि कब हुई थी, फिर भी ये पता होना चाहिए कि गौरी की मौत है 1206 ईस्वी में हो गई थी। अब चूंकि जब गौरी की मौत हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो भारत में ही उसने, आप पढ़ोगे आगे कि दिल्ली सल्तनत बनती है। दिल्ली सल्तनत में आपने कई सारे शासन देखे होंगे, चाहे वो दास वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, ठीक है, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, या फिर चाहे लोधी वंश हो। उन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में उनको भी, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में गौरी की मौत हो जाती है। और एक तरह से कहा जाए कि भारत में जो मुस्लिम धर्म आया था, भारत में मुस्लिम धर्म का जो संस्थापक है, या मैं कहूँ फाउंडर है, वो माना जाता है गौरी को, ठीक है। एक तरह से भारत में जो मुस्लिम धर्म है वो गौरी ही लेकर आया था, क्योंकि यहाँ पर हमले हुए थे तो गौरी ही आखिरी तक लड़ा रहा था, यहाँ पर आखिरी तक टिका रहा था, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम धर्म का जो संस्थापक है वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के बाद में जब उसकी मौत हो गई थी, मोहम्मद गौरी की 1206 में, तो उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो भारत में आता है। और भारत में आकर कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करता है दास वंश की, क्योंकि यह इसका दास हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। इसलिए इसने दास, जो इसको बोलते हैं स्लेव, दास गुलाम स्लेव होता है, उस वंश की, उस डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो आगे की हम क्लास में पहले देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। पहली बात तो यही थी, चंदावर का युद्ध कब हुआ था याद होना चाहिए, किसके बीच में हुआ था याद होना चाहिए, कौन जीता कौन हारा पता होना चाहिए। भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक या फाउंडर कौन है, गौरी है, पता होना चाहिए। किसने दास वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपन देख भी लेंगे इस चीज को। तो क्या, ये तमाम सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ठीक है। यहीं से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहीं से आपके इतिहास या हिस्ट्री में पढ़ने को मन करेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा आपको कि चीजें इस तरह हुई थी क्या, ठीक है। बाकी हम बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, जिससे आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।